जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। आज का ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए बेहद खास होने वाला है जो जीवन की सबसे बड़ी चिंता कर्ज के बोझ से परेशान हैं। कहते हैं ना कि जब सिर पर कर्ज चढ़ जाता है तो हर सुबह, हर रात, हर पल इंसान को यही चिंता सताती रहती है कि आखिर यह बोझ कैसे उतरेगा। कितने ही लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसे में इंसान का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसका चैन छिन जाता है और जीवन दुखों से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस बोझ से छुटकारा पाने का एक बेहद आसान, बेहद सरल और चमत्कारी उपाय है? जी हाँ, ऐसा उपाय जो न सिर्फ आपके सिर से कर्ज का भार उतार देगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अपार धन की वर्षा भी करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी भक्त इसे कर सकता है। इसमें किसी बड़े खर्च की जरूरत नहीं है, न ही किसी कठिन साधना की। बस जरूरत है सच्चे मन की और श्याम बाबा पर अटूट भरोसे की। दोस्तों, कई बार इंसान यह सोचकर हताश हो जाता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान उसकी सुनते ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं। बस हमें सही तरीके से, सही समय पर और सही भावना से अपनी प्रार्थना करनी होती है। और आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, वह खासकर उन लोगों के लिए है जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जिनकी मेहनत का फल अधूरा रह जाता है और जिनके जीवन से सुख शांति कहीं दूर भाग गई है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, जो आने वाली एकादशी पर करने से आपके जीवन से कर्ज की बेड़ियां टूट जाएंगी और आपके घर में अपार धन, सुख और समृद्धि का आगमन होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही घंटी वाला निशान दबाइए, ताकि ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी उपाय और श्याम बाबा की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कौन जाने यह उपाय किसी और के जीवन को नया उजाला दे दे। और दोस्तों, आपके लिए एक खास बात, अगर आप अपने घर में श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो नीचे दिख रहे प्रोडक्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें खरीद सकते हैं। याद रखिए, श्याम बाबा का घर में होना आपके जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद का दरवाजा खोल देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो राज खुलने वाला है, वह आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस अद्भुत और चमत्कारी उपाय के बारे में, जो खासकर इस एकादशी पर करने से आपके जीवन से कर्ज की परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि और अपार धन का आगमन हो सकता है। इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न तो मुश्किल है और न ही इसमें आपको कोई बड़ा खर्च करना पड़ता है, बल्कि यह उपाय इतना सरल और सहज है कि हर कोई इसे अपने घर पर या किसी मंदिर में कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इस उपाय को करने के लिए समय का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही समय पर किया गया उपाय कई गुना अधिक फलदायी होता है। इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय है एकादशी की सुबह। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ और सादे कपड़े पहने और श्याम बाबा का स्मरण करें। उसके बाद सुबह 5:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक के बीच में आपको यह उपाय करना है। इस समय को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने घर के पास वाले पान वाले के पास जाएं और वहां से एक मीठा पान लाएं। ध्यान रहे, जब आप पान लें, तो पान वाले से ये अवश्य कहें कि यह पान नागर पान बना दो या बनारसी पान बना दो, क्योंकि यह पान बाबा श्याम को अर्पित करना है। यह बात बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी वस्तु को विशेष भाव से लाते हैं
और यह बताते हैं कि यह पूजा या अर्पण के लिए है, तो वह वस्तु और भी पवित्र और प्रभावशाली हो जाती है। इसके बाद आप किसी श्याम मंदिर में जाएं। अगर आपके पास श्याम मंदिर न हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं। मंदिर या घर के पूजा स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और धूप दीप से पूजा करें। फिर आप बाबा को वह पान अर्पित करें। और जब पान अर्पित करें तो मन ही मन अपने पूरे कर्ज का अमाउंट श्याम बाबा को बताएं। उन्हें साफ साफ कहें, हे बाबा, यह कर्ज मेरे जीवन से निकाल दीजिए। मुझे इस बोझ से मुक्ति दिलाइए। दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान को मन ही मन कुछ कहना या याद करना क्या मायने रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान मन की भाषा सबसे पहले सुनते हैं। जब आप सच्चे मन से, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उनसे अपनी समस्या साझा करते हैं, तो वे आपकी विनती को अवश्य स्वीकार करते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब इस उपाय का सबसे अहम और अंतिम हिस्सा ये है कि जिस पान को आपने श्याम बाबा को अर्पित किया है, उसे आपको अगले दिन किसी गाय को खिलाना है। यह कदम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है और ये माना जाता है कि गाय को अर्पित की गई कोई भी वस्तु तुरंत भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए जब आप यह पानी गाय को खिलाते हैं, तो यह संदेश सीधा श्याम बाबा तक पहुंचता है कि आपने अपने कर्ज की मुक्ति के लिए यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका परिणाम कब मिलेगा? तो दोस्तों, विश्वास कीजिए, अगली एकादशी आने से पहले ही आपको अपने कर्ज से मुक्ति का रास्ता दिखने लगेगा। चाहे अचानक कोई साधन मिल जाना हो, कर्ज चुकाने के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाना हो, या फिर किसी पुराने रुके हुए धन का वापस मिल जाना हो, श्याम बाबा अपने भक्तों की झोली कभी खाली नहीं रखते। कहा जाता है कि श्याम बाबा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब वे देते हैं तो इतना देते हैं कि कल्पना से परे होता है। इस उपाय को करने वाले भक्त बताते हैं कि उन्हें चमत्कारिक अनुभव हुए। कई लोगों ने कहा कि लंबे समय से रुका हुआ कर्ज अचानक उतर गया। कई भक्तों ने बताया कि उनके व्यापार में इतनी तरक्की हुई कि पैसे की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। और कुछ ने यह अनुभव किया कि नौकरी में पदोन्नति और आय के नए साधन मिलने लगे। दोस्तों, यह उपाय न केवल कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला है, बल्कि यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार भी खोलता है। जब आप श्याम बाबा को पान अर्पित करते हैं और अपने दिल की बात उन्हें सुनाते हैं, तो यह आपकी प्रार्थना का एक अनोखा रूप होता है। श्याम बाबा आपके मन की हर बात सुनते हैं और उसी अनुसार आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस उपाय को करते समय आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आप इसे केवल प्रयोग के तौर पर करेंगे या केवल यह देखने के लिए करेंगे कि होता है या नहीं, तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। भगवान केवल उसी की सुनते हैं जो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उनकी शरण में आता है। इस उपाय को करने वाले भक्तों का मानना है कि जब उन्होंने पहली बार इसे किया, तो उन्हें विश्वास नहीं था कि इतना साधारण सा उपाय चमत्कार कर सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसे किया, उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगीं। कुछ ही हफ्तों में कर्ज उतरने का रास्ता खुल गया और जहां पहले निराशा का अंधेरा था, वहां आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। इस उपाय की खासियत यही है कि यह किसी भी इंसान के लिए आसान है। इसमें न कोई बड़ा खर्च है, न कोई जटिल प्रक्रिया। बस सच्चे मन से बाबा को याद करना है, उन्हें मीठा पान अर्पित करना है और अगले दिन गाय को खिलाना है। यही सरल से कदम आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कर्ज का बोझ है, अगर आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, अगर आपकी मेहनत का फल बार बार अधूरा रह जाता है, तो इस एकादशी पर यह उपाय अवश्य करें। विश्वास मानिए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपकी कठिनाइयां दूर होंगी और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। याद रखिए दोस्तों, हर उपाय तभी फलदायी होता है जब हम उसे सच्चे विश्वास, श्रद्धा
और आस्था के साथ करते हैं। और जब हम भगवान के चरणों में अपने मन की बात पूरी सच्चाई से रखते हैं, तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। तो इस बार की एकादशी आपके लिए जीवन बदलने का अवसर लेकर आई है। सुबह श्याम बाबा का स्मरण करें, मीठा पान अर्पित करें और अगले दिन गाय को खिलाएं। फिर देखिए कैसे आपके जीवन से कर्ज की बेड़ियां टूटती हैं और सुख समृद्धि आपके घर में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, आपने आज जाना कि किस तरह से एक साधारण सा उपाय आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर सकता है। कर्ज का बोझ चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, श्याम बाबा की शरण में आने से और उन्हें सच्चे मन से पुकारने से कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। बस जरूरत होती है सच्चे विश्वास की और पूरे मन की आस्था की। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी व्यापार में घाटा होता है, कभी नौकरी में परेशानियां आती हैं और कभी कर्ज की बेड़ियां इंसान को तोड़ देती हैं। लेकिन याद रखिए, श्याम बाबा अपने किसी भी भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब आप उन्हें पूरी निष्ठा से पुकारते हैं, तो वे आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं। और यही वजह है कि यह छोटा सा पान का उपाय लाखों भक्तों के लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ है। दोस्तों, जब भी आप किसी उपाय को करें, तो उसे सिर्फ एक क्रिया मानकर मत कीजिए, बल्कि उसे अपने और बाबा के बीच संवाद मानिए। मानो आप बाबा से कह रहे हैं, हे बाबा, अब यह बोझ मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, अब आप ही इसे संभालिए। और जब आप इस तरह पूरी श्रद्धा के साथ अपनी बात बाबा को कहते हैं, तो वह आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन जाते जाते आपसे एक खास बात जरूर साझा करना चाहूंगी। हमारे घरों में अगर श्याम बाबा की तस्वीर या उनकी सुंदर मूर्ति विराजमान हो, तो घर का वातावरण सकारात्मकता और शांति से भर जाता है। माना जाता है कि बाबा का स्वरूप घर में होते ही हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने घर के लिए श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति नहीं लाई है, तो देर मत कीजिए। आप चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे प्रोडक्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आसानी से खाटू श्याम जी की तस्वीर या मूर्ति अपने घर के लिए मंगा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं होते, वे वहां भी होते हैं जहां सच्ची श्रद्धा होती ही है। और जब आपके घर में बाबा की तस्वीर या मूर्ति विराजमान होती है, तो हर दिन उनकी उपस्थिति आपको उनके आशीर्वाद का अनुभव कराती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले हर दिव्य वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनके जीवन में कर्ज का बोझ है, वे भी इस उपाय को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह उपाय कैसा लगा, और अगर आपने इसे करके कोई अनुभव पाया, तो उसे भी हमारे साथ साझा करें, ताकि और भक्तों को प्रेरणा मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्याम बाबा का नाम जपते रहिए, विश्वास बनाए रखिए और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का स्वागत कीजिए। जय श्री श्याम।